हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि टाटा मेमोरियल में जब आप ट्रीटमेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो डॉक्टर से किस तरह से आपको ये मीटिंग करने को मिलती है, किस तरह से आपको ये अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू और बताते हैं कि ये अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी होती है, ये अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलती है आपको। तो इस वीडियो में आप लोग जो डिस्प्ले स्क्रीन देख रहे हैं, ये गायनिक से रिलेटेड सारे पेशेंट्स की डिस्प्ले स्क्रीन चल रही है। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट हैं वो गायनिक के पेशेंट हैं और इनका जो नंबर है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए वो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर इनका चल रहा है। तो इनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करनी है और ये जो ओपीडी है वो गायनिक की ओपीडी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 501, 502, 503 और 504 ये टोटली गायनिक की ओपीडी है। और इस तरह से जो नंबर चल रहे हैं ये सारे पेशेंट्स के नंबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे और जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी आपको सजेशन दी जाएगी वो गायनिक से रिलेटेड वो यहीं पर दी जाएगी। तो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ये यूट्रस कैंसर के पेशेंट्स की ओपीडी है। तो जिनका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको भी यहाँ पर दिखाना है, या फिर जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन या फिर उनकी सर्जरी हुई है तो उनके टाँके खुलने हैं वो भी इसी ओपीडी में खोले जाएंगे। और जिनका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनके नए टेस्ट होने हैं वो भी डॉक्टर से सजेशन इसी ओपीडी में लेंगे गायनिक से रिलेटेड। तो उनको पैप टेस्ट है या फिर CA-125 ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स को दिखाना है वो यहीं पर दिखाई जाएंगी। और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी आपको लेना है गायनिक से रिलेटेड, आपको ओवेरियन कैंसर है या फिर आपको सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, जो भी कैंसर में आपको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना है वो इसी ओपीडी से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये जो डिस्प्ले स्क्रीन चल रही है ये टोटली गायनिक के पेशेंट की डिस्प्ले स्क्रीन चल रही है। तो इसी तरह से हर तरह के ओरल कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर ब्लड कैंसर हो, इसी तरह की ओपीडीज होती हैं अलग अलग। और इसी तरह से डिस्प्ले के ऊपर जब नंबर आ जाते हैं तो फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करने के लिए मिल जाता है। तो आपको वहाँ पर लंबी लाइन में लगकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए नहीं खड़े होना पड़ता है। इस तरह से ये आपको एक टोकन ले लेना होता है और वो टोकन का नंबर इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो उस टोकन नंबर को आप अपने इस डिस्प्ले स्क्रीन के नंबर से मैच करके अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस अपॉइंटमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको 145 नंबर 145 नंबर काउंटर पे जाकर आपको अपॉइंटमेंट के लिए एक स्लिप लेनी होती है। और उसी काउंटर से आपको बिलिंग काउंटर भी है ये, तो आपको किसी दवाई का बिल देखना है तो वो आप वहाँ से स्लिप ले सकते हैं। तो ये जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है डॉक्टर से वो 145 नंबर पर जाकर आपको डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी होती है, अपॉइंटमेंट स्लिप लेनी होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको 50 नंबर काउंटर पर जाकर फिर ये टोकन लेना होता है। तो टोकन के ऊपर आपका केस नंबर होता है और आपका ये किस नंबर पे आपको डॉक्टर देखेंगे तो आपको वो रूम नंबर भी लिख दिया जाता है, उसके ऊपर आपकी डेट लिख दी जाती है और टाइम भी लिख दिया जाता है कि किस टाइम पर डॉक्टर से आपको मीटिंग करने के लिए मिलेगा। तो फॉलोअप के जो पेशेंट होते हैं वो 2:30 बजे से उनकी अपॉइंटमेंट होती है और जो बाकी जो टेस्ट वगैरह का होता है वो सुबह का होता है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन मिलती है आपको टोकन के बाद। तो इस टोकन को लेकर आपको अपनी ओपीडी में चले जाना होता है और अपना डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नंबर आने तक का वेट करना होता है। तो इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नंबर आने के लिए आपको खड़े होकर वहाँ लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर वेटिंग हॉल है, वेटिंग चेयर डले हुए हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। तो जब इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर आ जाएगा फिर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से जो होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोसीजर। और ये जो डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं ये हर ओपीडी में होती हैं और इसी तरह से हर पेशेंट का नंबर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जब आ जाता है तो फिर उनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर जल्दी आ जाए डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर तो आपको उस अपॉइंटमेंट स्लिप के लिए जल्दी पहुंचकर लाइन में लग जाना है। जब आपको अपॉइंटमेंट स्लिप जल्दी मिल जाएगी तो फिर उस अपॉइंटमेंट स्लिप को दिखाने के बाद आपको टोकन की लाइन में जल्दी लग जाना है। जब आप आगे पहुंचेंगे टोकन की लाइन में तो आपको ये टोकन नंबर जल्दी मिल जाएगा और जब आपको टोकन नंबर जल्दी मिल जाएगा तो फिर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, तो आपको जल्दी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से ये होता है डॉक्टर से मीटिंग करने के लिए प्रोसीजर टाटा मेमोरियल का। तो इस तरह से अलग अलग कैंसर की अलग अलग तरह की ओपीडीज़ होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की ओपीडी अलग होती है, ब्लड कैंसर की ओपीडी अलग होती है, ओरल कैंसर की ओपीडी अलग होती है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर गायनिक से रिलेटेड कोई भी ओपीडीज़ हैं वो सारी ओपीडीज़ अलग अलग होती हैं। और उन ओपीडीज़ में अलग अलग तरह के डॉक्टर्स की टीम होती है। वो सारे डॉक्टर्स आपके रिपोर्ट्स को देखते हैं, आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और आपको सजेशन भी उन ओपीडीज़ में दी जाती है। तो किस तरह का आपको ट्रीटमेंट देना है, कैंसर से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी देनी होती है वो उन ओपीडीज़ में आपको दी जाती हैं। तो
इस तरह से ये टाटा मेमोरियल का ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।